सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आशा आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जो हम मुस्लिम विधि का अध्ययन कर रहे थे उसी को आगे लेके चलते हैं आज। तो जो पीछे की जो हमारी पिछली जो क्लास जो थी उसमें हमने तलाक के बारे में देखा था और तलाक के क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में देखा था। तो आज उससे आगे चलते हैं। आज हम बात करते हैं हिबा पर, और मेहर के ऊपर भी बात कर ली थी हमने। आज बात करते हैं हम हिबा पर। हिबा क्या होता है? तो आज बात करेंगे हम हिबा पर। हिबा क्या होता है? तो हिबा मुस्लिम विधि में बोला जाता है किसी को उपहार देना, ठीक है। और उपहार देने के बाद जब सामने वाला स्वीकृति दे देता है तो उसको बोलते हैं हिबा। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं एक परत दर परत क्या क्या बातें कैसे। हिबा, हिबा का मतलब है उपहार, ठीक है, उपहार। हिबा या उपहार एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को बिना किसी विनिमय के तुरंत किया गया संपत्ति का अंतरण है, ठीक है, जिसे दूसरे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से स्वीकृति किया जाता है। हिबा को निर्देशित करने वाले नियम कुरान, हदीस, पैगंबर मोहम्मद का आदेश एवं इस्लामी विचारधारा के विभिन्न शाखाओं के से लिया गया, ठीक है। तो हिबा का मतलब है, हिबा या उपहार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी भी नियम के तुरंत किया गया संपत्ति का अंतरण, संपत्ति कैसी भी हो सकती है, जिसे क्या होगा, दूसरा व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृत होने के बाद क्या होता है, ये पूर्ण माना जाता है। हिबा को निर्देशित करने वाले नियम कुरान, अहीद, पैगंबर मोहम्मद का आदेश, हदीस जो है इसको क्या बोलते हैं, पैगंबर मोहम्मद का आदेश, या इस्लामिक विचारधारा के विभिन्न शाखाओं से लिया गया। तो वैध हिबा के लिए आवश्यक तत्व। वैध हिबा कौन सा है और अवैध हिबा कौन सा है? तो वैध हिबा के बारे में बात करते हैं हम। वैध हिबा यानी कि वैध उपहार दिया गया, उपहार मान्य, ठीक है। वैध हिबा के लिए 3 आवश्यक तत्व हैं। दाता के द्वारा हिबा की घोषणा। तो पहले तो जो दाता है उसके द्वारा हिबा की घोषणा की जाती है कि मैं ये उपहार फलाने फलाने व्यक्ति को दे रहा हूं। फिर आदाता, ग्रहणकर्ता, कि जो ग्रहण जो करता जो है वो स्वीकृति देता है कि मैं इसको स्वीकार करता हूं, ठीक है। और फिर जो तीसरा जो है वो है कब्जे का परिधान, कि उपहार की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कब्जे का वास्तविक या रचनात्मक परिधान होना चाहिए भाई, कि कब्जा दिया जाना चाहिए भाई। पहले तो दाता घोषणा करेगा कि मैं फलाने को ये चीज दे रहा हूं, फिर सामने से स्वीकृति आएगी कि हाँ मैं ये चीज ले रहा हूं, फिर कब्जा दिया जाएगा, ठीक है। आइए देखते। तो दाता के द्वारा हिबा की घोषणा भी, दानकर्ता को उपहार की स्पष्ट एवं सुस्पष्ट घोषणा करनी होगी भाई। संपत्ति के स्वामित्व को अंतरित करने का आशय स्पष्ट होना चाहिए भाई, ठीक है। तथा इसे दानकर्ता को सूचित करना चाहिए भाई, ठीक है भाई, कि मैं ये संपत्ति दे रहा हूं, फलाने को दे रहा हूं उपहार के रूप में, हिबा के रूप में। आदाता यानी कि ग्रहणकर्ता के द्वारा हिबा की स्वीकृत भाई। तो आदाता को दानकर्ता के जीवन काल में ही उपहार स्वरूप करना, उपहार क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए।
दानकर्ता के जीवन काल में ये नहीं कि उसकी मृत्यु के बाद ये बोले कि हाँ मैंने स्वीकार कर ली। यदि आदाता या उपहार स्वीकार करने में असमर्थ है तो उसका अभिभावक उसकी ओर से उपहार स्वीकार कर सकता है। ठीक है, क्या बोल दिया कि जो आदाता जो है वो दानकर्ता के जीवन काल में क्या करेगा, वो उपहार को स्वीकार कर लेगा। ठीक है, यदि जो ग्रहणकर्ता जो उपहार स्वीकार करने में क्या है, असमर्थ है, ठीक है, तो उसका अभिभावक उसकी ओर से क्या करेगा, उपहार स्वीकार कर सकता है। ठीक है, अभिभावक कोई भी हो। ठीक है, आगे क्या है, कब्जे का परिधान। भाई उपहार की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कब्जे का वास्तविक या रचनात्मक परिधान होना चाहिए। भाई दानकर्ता को स्वामित्व या त्याग करना चाहिए तथा ग्रहणकर्ता को संपत्ति का स्वामित्व ग्रहण करना चाहिए। तो ये तीन आवश्यक तत्व हैं। दानकर्ता दान जो करेगा उसके बारे में बताएगा कि मैं फलाने व्यक्ति को ये चीज दे रहा हूं। फिर जो स्वीकृति देने वाला जो ग्रहण करता है वो उसको स्वीकार करेगा कि हाँ मैं ये चीज ले रहा हूं उपहार के रूप में। लेकिन वो जो दानकर्ता जो है उसके जीवन काल में ही उपहार स्वीकार करना होता है उसको। ठीक है, अगर ग्रहणकर्ता असमर्थ है स्वीकार करने में तो उसका अभिभावक कोई भी हो वो क्या कर सकता है, उपहार को स्वीकृति दे सकता है। आइए आगे देखते हैं। अपेक्षित वस्तुएं एवं प्रतिबंध। हिबा के लिए कुछ अपेक्षित वस्तुएं एवं प्रतिबंध है। ठीक है, कौन कौन से प्रतिबंध है आइए वो देखते हैं। दाता की सक्षमता। ठीक है, दानकर्ता सवचित मस्तिष्क का होना चाहिए। ठीक है, तथा अपर्याप्त वे नहीं होना चाहिए। उसके पास संपत्ति अंतरित करने की विधिक अक्षमता होनी चाहिए। पहली बात कि एक तो दानकर्ता स्वस्थ हो, स्वस्थ मस्तिष्क का हो। ठीक है, फिर जो संपत्ति दे रहा है, ठीक है, उस संपत्ति जो उपहार के रूप में दे रहा है उसका क्या, उसका विधिक अधिकार उसके पास हो। यह नहीं कि संपत्ति किसकी और दे रहा है, कैसे बोल दिया कैसे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं ग्रहणकर्ता आदाता की अक्षमता क्या है। तो आदाता उपहार के आदाता को संपत्ति को धारण करने एवं उसका स्वामित्व बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, तो संपत्ति को धारण करने में और उसका स्वामित्व बनाने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं उपहार की विषय वस्तु। उपहार की विषय वस्तु हिबा के समय अस्तित्व में होनी चाहिए। ठीक है, कि हिबा के समय विषय वस्तु क्या अस्तित्व में होनी चाहिए। भविष्य की संपत्ति हिबा के रूप में नहीं दी जा सकती। ठीक है, यानी कि जब हिबा हो रहा है तब जो संपत्ति जो है विषय वस्तु उसी टाइम अस्तित्व में होनी चाहिए। अगर भविष्य की संपत्ति क्या हिबा के रूप में नहीं दी जा सकती। ऐसे मान लो, ऐसे बोल दिया किसी ने कि मेरे खेत में अगर 5 कुंटल अनाज हो गया तो मैं 2 कुंटल आपको दे दूंगा हिबा के रूप में। तो ये भविष्य की संपत्ति क्या पता हो ही नहीं। तो भविष्य की संपत्ति क्या है, हिबा के रूप में नहीं दी जा सकती। अब क्या है, कानूनी उद्देश्य क्या है भाई इसके। उपहार का उद्देश्य मुस्लिम कानून के तहत वैध होना चाहिए। कोई भी ऐसी संपत्ति जो हराम हो, निषिद्ध हो, उपहार के रूप में नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो मुस्लिम कानून के तहत वैध होने चाहिए उपहार का उद्देश्य, और कोई भी ऐसी संपत्ति जो हराम हो उपहार के रूप में नहीं दी जा सकती। आइए आगे देखते हैं।
मुस्लिम कानून के अंतर्गत हिबा के प्रकार। तो मुस्लिम कानून के अंतर्गत हिबा के प्रकार क्या क्या वो देखते हैं। हिबा बिल इवाज, विनियम के साथ हिबा भाई, ठीक है, इसको बोलते हैं हिबा बिल इवाज, यानी कि विनियम के साथ हिबा भाई। यह बदले में दिया गया उपहार है, ठीक है, यानी कि सामने वाले को सामने वाले ने कोई उपहार दिया तो उसके बदले में भी कोई उपहार दिया, तो ये क्या है, हिबा बिल इवाज, विनियम के साथ हिबा, यानी कि विनियम के बदले, वस्तु विनियम भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। पहले होता था वस्तु के बदले वस्तु, जैसे एक डोंगा गेहूं का ले जाओ और उसके बदले सब्जी ले आओ, तो उसको बोलते थे वस्तु विनियम। तो ये है हिबा बिल इवाज, यानी कि विनियम के साथ हिबा। यह बदले में दिया गया उपहार है। इस प्रकार के उपहार में दाता प्राप्तकर्ता को कुछ देता है और बदले में लगभग समान मूल्य की कोई दूसरी वस्तु प्राप्त करता है, ठीक है। इस प्रकार के उपहार को पंजीकृत कराना आवश्यक है और मौखिक वादा पर्याप्त नहीं है। तो जो हिबा बिल इवाज जो है, वस्तु के बदले वस्तु, उपहार के बदले उपहार, तो इसको पंजीकृत कराना अनिवार्य है, ठीक है। मौखिक वादा इसका क्या है, पर्याप्त नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, जैसे मान लो किसी के पास जमीन है खुद की, बहुत ज्यादा जमीन है, यानी कि 5-6 किला जमीन है, और 5-6 किला जमीन को क्या कर देता है, वो दूसरे को ऊपर 100 रूप दे देता है 1 किला, और उसके बदले में वो क्या करता है, सामने वाला उसको कोई वस्तु दे देता है, ठीक है, बदले में, उपहार के बदले में, जैसे को गाड़ी दे दी, ठीक है, तो उसको पंजीकृत करवाना क्या अनिवार्य है, मौखिक वादा पर्याप्त नहीं है, ठीक है। कि कभी भी क्या है, लगा लो उसकी संतान हो गई, वो दावा ठोक दे हमारी जमीन है, नाम तो उसके बोल ही रही हो। हिबा बा शर्त उल इवाज, तो ये था हिबा बिल इवाज, यानी कि विनियम के साथ हिबा, वस्तु उपहार के बदले उपहार, और फिर अगला जो है वो है हिबा के प्रकार में हिबा बा शर्त उल इवाज, यानी कि शर्त होगी। इस प्रकार का उपहार किसी प्रतिफल की शर्त पर दिया जाता है, यदि शर्त पूरी नहीं होती तो उपहार रद्द किया जा सकता है, ठीक है। तो ईबा बा शर्त उल इवाज, ये शर्त पर दिया जाता है, अगर शर्त पूरी नहीं होती तो क्या होता है, उपहार रद्द किया जा सकता है भाई। उपहार को वैध बनाने के लिए उस पर कब्जा सौंपना आवश्यक है भाई, ठीक है। एक बार दान प्राप्तकर्ता द्वारा दाता को इवाज वापसी सौंप दिए जाने के बाद यह अपरिवर्तनीय हो जाता है, ठीक है। तो इसमें शर्त रखी जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, हिबा बा शर्त उल इवाज। आगे बात है, अगला जो है वो है आरियात। आरियात क्या है ये देखते हैं। आरियात स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं है, बल्कि दाता की इच्छा तक लाभ का आनंद लेने के लिए एक अस्थायी लाइसेंस है, ठीक है। तो आरियात क्या है, आरियात जो है ये स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं है, ठीक है। जैसे किसी के पास 2 किला जमीन पड़ी है और एक को दे दी, ले भाई 2 किले दे दिए और बो और अपने खा, फसल बो और खाओ, ठीक है। तो ये क्या है, आरियात है। बल्कि दाता की इच्छा, जब तक जिसने दी, यानी कि स्वामी जो है इसने दे दिया कि भाई करो, खेती करो, और जो अनाज होता है वो आप ले जाओ, ठीक है। तो दाता की इच्छा है, देने वाले की इच्छा तक
लाभ का आनंद लेने के लिए एक स्थायी लाइसेंस, तो एक ये स्थायी लाइसेंस होगा। जब उसका मन करेगा वो बोल देगा कि छोड़ो भाई जमीन को। ठीक है। दान ग्राही की मृत्यु होने पर संपत्ति दानकर्ता को वापस कर दी जाएगी। ठीक है। आर्यात में ऐसा होता है कि दान जो ग्राही जो है, दान ग्राही की मृत्यु होने पर क्या होगी, संपत्ति दानकर्ता को क्या कर दी जाएगी, वापस कर दी जाएगी। अस्थायी लाइसेंस होता है। फिर अगला जो है सदका। सदका धार्मिक पुण्य प्राप्त करने के उद्देश्य से दिया जाने वाला दान है। ठीक है। एक बार सदका का उपहार दे दिया जाए और संपत्ति सौंप दी जाए तो वह अपरिवर्तन हो जाती है। तो सदका जो है धार्मिक पुण्य प्राप्त करने के उद्देश्य से दिया गया दान है। अगर सदका का उपहार दे दिया जाए और संपत्ति भी सौंप दी गई तो बाद में अपरिवर्तन नहीं होगी, वापस नहीं ले सकता उसको। यदि सदका में संपत्ति का अविभाजित हिस्सा शामिल है तो वह वैध नहीं है। ठीक है। वैध क्यों नहीं है? ऐसे मान लो एक किला है, 2 किले हैं, 2 भाइयों के नाम है, एक ने क्या कर दिया, सदका के रूप में धार्मिक संपत्ति दे दी। ठीक है। लेकिन वो अविभाजित है, उसको दूसरे भाई का भी तो हिस्सा बोल रहा है उसमें। ठीक है। तो वो क्या होगी, वैध नहीं होगी। आइए आगे देखते हैं। हिबा का निरसन यानी कि रद्द। तो हिबा रद्द कैसे किया जा सकता है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। दाता को संपत्ति प्राप्त होने से पहले, ठीक है, किसी भी समय उपहार को रद्द किया जा सकता है। ठीक है। तो यानी कि संपत्ति प्राप्त होने से पहले जो संपत्ति जो दाता जो है वो दे रहा है किसी को, तो जब तक उसको संपत्ति प्राप्त नहीं हो जाती, न उसका कब्जा नहीं दिया जाता, तब तक उपहार को क्या किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। ठीक है। तो दाता नहीं आएगा, ये आएगा दान लेने वाला। लेने वाला। ठीक है। कि दान जो लेने वाला है को संपत्ति प्राप्त होने से पहले किसी भी समय उपहार को क्या किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित मामलों को छोड़कर किसी उपहार को कब्जे की प्राप्ति के बाद भी रद्द किया जा सकता है। तो ये मामले हैं, ये जो मामले हैं, इन मामलों को छोड़कर, ठीक है, किसी उपहार को कब्जे की प्राप्ति के बाद भी क्या किया जा सकता है, रद्द। कुछ कि इन मामलों में अगर कब्जा दे दिया तो रद्द नहीं होगा, हिबा, उपहार, और इन मामलों को छोड़कर कब्जे की प्राप्ति के बाद भी क्या किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है उपहार। आइए देखते हैं। पहला, जब कोई उपहार पति द्वारा अपनी पत्नी को या पत्नी द्वारा अपने पति को दिया जाता है, ठीक है, तो क्या नहीं होगा, रद्द नहीं होगा। ठीक है। यानी कि निम्नलिखित मामलों को छोड़कर किसी उपहार को कब्जे की प्राप्ति के बाद भी रद्द किया जा सकता है। तो अगर पति द्वारा अपनी पत्नी को या पत्नी द्वारा अपने पति को कोई उपहार दिया जाता है तो ये हिबा रद्द नहीं होगा। ठीक है। जब प्राप्तकर्ता और दाता, ठीक है, के बीच घनिष्ठ सत्र का संबंध हो तो भी क्या नहीं किया जाएगा, रद्द नहीं होगा भाई। जब प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो भी रद्द नहीं होगा, उपहार रद्द नहीं होगा। ठीक है। जब उपहार में दी गई वस्तु बिक्री, उपहार या किसी अन्य माध्यम से प्राप्तकर्ता के कब्जे से बाहर हो जाती है। लगा लो ए ने बी को कोई वस्तु हिबा के रूप में दे दी, उपहार के रूप में, और बी ने वो वस्तु बेच दी, ठीक है, या किसी को उपहार दे दी, ठीक है, तो वो भी हिबा नहीं होगा, क्या, रद्द नहीं होगा भाई। जब उपहार स्वरूप दी गई वस्तु खो जाए या नष्ट हो जाए तो भी हिबा क्या नहीं होगा,
रद्द नहीं होगा। ठीक है। उपहार में दी गई वस्तु का मूल्य चाहे किसी भी कारण से बढ़े, जब उसका मूल्य बढ़ जाता है, चाहे किसी भी कारण से बढ़ो, आज वस्तु 1 रुपये की, कल जाके कितने की हो गई, 1 लाख की हो गई, 10 लाख की हो गई, तो देने वाला क्या बोलता है, मेरी वस्तु वापस दे, तो ये रद्द नहीं होगा भाई। ठीक है। जब उपहार में मिली वस्तु को इस प्रकार बदल दिया जाता है कि उसे पहचाना न जा सके, जैसे कि जब गेहूं को पीसकर आटा बना दिया जाता है, तो भी रद्द नहीं होगा भाई। ठीक है। जब दाता को उपहार के बदले में कुछ प्राप्त होता है, तो भी क्या होगा, हिबा रद्द नहीं होगा। तो ये मामले हैं, इन मामलों में हिबा रद्द नहीं होगा। अगर पति पत्नी को, पत्नी पति को कोई वस्तु, कोई उपहार देता है तो रद्द नहीं होगा। जब प्राप्तकर्ता और दाता के बीच घनिष्ठ संबंध है तो प्राप्त नहीं होगा। जब प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो हिबा रद्द नहीं होगा। जब उपहार में दी हुई वस्तु बेच दी जाती है या उपहार में किसी को दे दी जाती है, या कोई अन्य माध्यम से प्राप्तकर्ता के कब्जे से बाहर हो जाती है, ठीक है, तो भी क्या नहीं होगा, हिबा रद्द नहीं होगा। जब उपहार स्वरूप दी गई वस्तु खो जाती है या नष्ट हो जाती है तो भी हिबा रद्द नहीं होगा। उपहार में दी हुई वस्तु का मूल्य चाहे कितना भी किसी भी कारण से बढ़ जाए तो भी हिबा रद्द नहीं होगा। जब उपहार में मिली वस्तु को इस प्रकार बदल दिया जाता है कि उसकी पहचान नहीं की जा सकती, तो भी हिबा रद्द नहीं होगा। जब दाता को उपहार के बदले में कुछ प्राप्त है, तो भी हिबा क्या नहीं होगा, रद्द नहीं होगा। आइए आगे देखते हैं। तो ये मामले थे, इन मामलों में हिबा रद्द नहीं होगा। और इससे अलग अगर कोई मामला है तो कब्जा देने के बाद भी हिबा को रद्द किया जा सकता है। कानूनी मामले देखते हैं। आफिजा बीबी बनाम शेख फरीद 2011 का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मौखिक उपहार जो वैध उपहार की तीनों अनिवार्यताओं को पूरा करता है, उसे एक पूर्ण और अपरिवर्तनीय उपहार माना जाएगा। अगर कोई मौखिक उपहार है और ये जो बातें जो थी, ठीक है, अगर कोई मौखिक उपहार है और ये तीन जो बातें जो थी, एक तो दाता की घोषणा, और एक ग्रहणकर्ता की घोषणा, और एक फिर जो कब्जा दिया जाना, अगर ये तीनों की तीनों बातें हो गई हैं मौखिक उपहार में भी, तो क्या है, उपहार को अपरिवर्तनीय वापिस नहीं दिया जा सकता, अपरिवर्तनीय उपहार माना जाएगा। ठीक है। फिर हम महबूब साहब बनाम सैयद इस्माइल 1995 का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम कानून के तहत दान का लिखित रूप में होना आवश्यक नहीं है। ठीक है। इसलिए इसे पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत पंजीकृत करवाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई। इस मामले में तो कहा अगर तीनों आवश्यकताएं पूरी की हैं तो अपरिवर्तनीय पर माना जाएगा। ठीक है। इसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वापस नहीं ले सकते। ठीक है। और मोहम्मद साहब बनाम सैयद इस्माइल के मामले में ये बात कही, अगर लिखित रूप में होना आवश्यक नहीं है विधान, इसलिए इसे पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है। अब्दुल रहीम बनाम अब्दुल जफर 2009 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई उपहार में दी गई वस्तु वैध उपहार के कारण प्राप्तकर्ता के स्वामित्व से बाहर हो गई है तो उसे रद्द नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो ये 3 मामले हमने देखे। आइए आगे देखते हैं। आगे है वक्फ। तो वक्फ क्या है, परिचय देखते हैं इसका।
केंद्र सरकार ने लोकसभा में वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश किया। ठीक है। प्रस्तावित कानून, जिसे एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 2024 का नाम दिया गया। ठीक है। भारत में वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने वाले वर्तमान अधिनियम में और अधिक सुधार लाने का प्रयास करता है। ठीक है, कि जो वक्फ संपत्तियां जो है उनको नियंत्रित करने में क्या करता भाई, अधिक सुधार करता 2024 का अधिनियम। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों पर केंद्र के नियामक अधिकार को बढ़ाना है। तो इस अधिनियम में क्या है, जो केंद्र जो वक्फ संपत्तियों पर केंद्र के जो अधिकार है उनको बढ़ाना है। और इस अधिनियम में एक ऐतिहासिक प्रावधान वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का भी प्रस्ताव करता है। ठीक है, तो 2024 का जो अधिनियम है इसमें जो वक्फ बोर्ड में गैर जो मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान करता है। और इसका उद्देश्य क्या है कि केंद्र जो है, केंद्र के अधिकारों को बढ़ाया जाए वक्फ की संपत्तियों पर। ठीक है, आगे देखते हैं भाई इसका और परिचय। वक्फ और वक्फ संपत्ति क्या है? वक्फ की परिभाषा, वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3 और वक्फ को इस प्रकार परिभाषित करती है, किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी चल या अचल संपत्ति का किसी भी ऐसे उद्देश्य के लिए स्थायी समर्पण, जिसे मुस्लिम कानून के तहत पवित्र, धार्मिक, धर्मार्थ माना जाता है, जिसमें शामिल है। ठीक है, तो वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3 वक्फ को इस प्रकार परिभाषित करती है कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी चल या अचल संपत्ति, ठीक है, का स्थायी समर्पण, यानी कि स्थायी दे दिया भाई संपत्ति को, जिसे मुस्लिम कानून के तहत पवित्र, धर्म के लिए या धर्मार्थ माना जाता है, जिसमें शामिल है, क्या क्या शामिल है इसमें है, उपयोगकर्ता द्वारा सर्जित वक्फ, लेकिन उपयोगकर्ता के अस्तित्व समाप्त होने मात्र से ऐसा वक्फ उपयोगकर्ता के अस्तित्व समाप्त होने के बावजूद वक्फ होना बंद नहीं करेगा, चाहे ऐसी संपत्ति की अवधि कितनी भी हो। ठीक है, कि जो उपयोगकर्ता जो है, उपयोगकर्ता द्वारा सर्जित वक्फ, लेकिन उपयोगकर्ता के अस्तित्व समाप्त होने मात्र से ऐसा वक्फ उपयोगकर्ता के अस्तित्व समाप्त होने के बावजूद वक्फ होना बंद नहीं करेगा, चाहे ऐसी संपत्ति की अवधि कितनी भी हो। ठीक है, सम्मिलित पट्टी, सम्मिलित दे, जुमला, मलकन या राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कोई अन्य संपत्ति। ठीक है, मुस्लिम कानून के तहत किसी धार्मिक, नेक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए अनुदान, जिसमें मसरत उल खिदमत भी शामिल है। और वक्फ अल औलाद इस हद तक जहां तक संपत्ति को मुस्लिम कानून के तहत पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ माने जाने वाले किसी उद्देश्य के लिए समर्पित किया जाता है। ठीक है, बेशर्ते कि उत्तराधिकार का क्रम समाप्त होने पर वक्फ की आय, शिक्षा, विकास, कल्याण और मुस्लिम कानून के तहत मान्यता प्राप्त ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए खर्च की जाए। और वक्फ का अर्थ है ऐसा समर्पण करने वाला कोई भी व्यक्ति। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति, वक्फ का मतलब ये है, वक्फ का अर्थ है ऐसा समर्पण करने वाला कोई भी व्यक्ति। ठीक है, ये इसकी परिभाषा।
क्या क्या समर्पण? कोई भी संपत्ति, अचल या चल संपत्ति, ठीक है, जो क्या करे, पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के लिए क्या करे, दान कर दे, ठीक है, वो क्या बोली जाएगी, वक्फ की संपत्ति बोली जाएगी, ठीक है। मुस्लिम कानून के तहत किसी भी धार्मिक, नेक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए अनुदान, जिसमें मरसद उल खिदमत भी शामिल है, ठीक है। वक्फ अल औलाद उस हद तक जहां तक संपत्ति को मुस्लिम कानून के तहत पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ माने जाने वाले किसी उद्देश्य के लिए समर्पित किया जा सकता है, ठीक है। तो संपत्ति को मुस्लिम कानून के तहत धार्मिक, पवित्र, यानी कि कोई मस्जिद के लिए दे दी, कोई जो स्कूल होते हैं उनके लिए शिक्षा के लिए दे दी, ठीक है, शिक्षा, विकास, कल्याण और मुस्लिम कानून के तहत मान्यता प्राप्त ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए खर्च की जाएगी, ठीक है, संपत्ति। तो ये जो थी वक्फ, किसको बोलते हैं वक्फ, उसको बोलते हैं, वक्फ का अर्थ है ऐसा समर्पण करने वाला कोई भी व्यक्ति। वक्फ संपत्ति और देख लेते हैं। वक्फ मुसलमानों द्वारा धार्मिक, धर्मार्थ या निजी उद्देश्यों के लिए दी गई निजी संपत्ति होती है, ठीक है। वक्फ संपत्ति का स्वामित्व ईश्वर के पास होता है। एक बार वक्फ में संपत्ति अगर लिखित हो गई तो उसका स्वामित्व किसके पास होगा, ईश्वर के पास होगा। वक्फ का संगठन, विलेख, दस्तावेज मौखिक रूप से या धार्मिक, धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दीर्घकालीन उपयोग द्वारा किया जा सकता है, ठीक है भाई। एक बार वक्फ घोषित हो जाने के बाद एक निजी संपत्ति वक्फ संपत्ति में बदल जाती है और इसे बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, ठीक है। कोई भी संपत्ति, कोई भी व्यक्ति है, अगर वक्फ घोषित कर देगा तो वो संपत्ति क्या हो जाएगी, धार्मिक, धर्मार्थ कार्य में सम्मिलित हो जाएगी, ठीक है, ईश्वरीय अधिकार हो जाएगा उसके ऊपर। चाहे उसके कितने भी बच्चे हो, कोई भी उत्तराधिकार हो, अगर एक बार वो संपत्ति हो गई वक्फ, तो क्या होगा, उस पे सब, वो उस पूरी की पूरी संपत्ति ईश्वरीय अधिकार हो जाएगा उसके ऊपर। तो भारत का वक्फ कानून क्या है, परिचय देखते हैं। इस्लामिक न्यायशास्त्र के अनुसार वक्फ वह संपत्ति है जिसे धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए अल्लाह के नाम पर स्थायी रूप से समर्पित किया जा सकता है। अस्थायी नहीं होगा, स्थायी रूप से होगा। वक्फ में सार्वजनिक हित के लिए स्थापित चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियां सम्मिलित हैं, ठीक है। चल पैसे भी हो सकते हैं और अचल कोई भी संपत्ति हो सकती है, अचल जमीन भी हो सकती है। यह एक ऐसा धार्मिक कार्य है जो संस्थापक के परोपकारी उद्देश्यों और उनके नश्वर जीवन से परे विस्तारित करता है, कि कोई भी व्यक्ति है वो जो संपत्ति जो है क्या कर देता है, तो उसके नश्वर जीवन से परे विस्तारित करता है, ठीक है। किसी वक्फ की संपत्ति औपचारिक विलेख या दस्तावेज के माध्यम से या कानून के संचालन द्वारा की जा सकती है। तो कैसे कैसे की जा सकती है स्थापना, किसी वक्फ की स्थापना औपचारिक विलेख, दस्तावेज और कानून के संचालन से। कोई भी संपत्ति, उसको ये बोल दिया कि वक्फ को जो स्थापित कर दिया गया यहाँ पे, तो उसका औपचारिक भी विलेख हो सकता है, दस्तावेज के माध्यम से भी और कानून के माध्यम से भी। वह संपत्ति का उपयोग पर्याप्त विधि के लिए धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया गया हो, ठीक है। वक्फ संपत्तियों से प्राप्त राजस्व आमतौर पर धार्मिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों के रखरखाव या गरीब व्यक्तियों के लाभ के लिए आवंटित किया जाता है, ठीक है। एक बार वक्फ के रूप में नामित होने के बाद संपत्ति अविभाज्य हो जाती है। ये है वो बात, अविभाज्य हो जाएगी
अगर संपत्ति वक्फ के नामित हो गई, ठीक है, कितने भी भाई हों अगर वक्फ के नामित हो गई तो अविभाजित हो जाती है, और इसे विरासत, बिक्री या उपहार के माध्यम से हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। एक गैर मुस्लिम व्यक्ति भी वक्फ बन सकता है, ठीक है, तो गैर मुस्लिम व्यक्ति भी वक्फ बन सकता है। संपत्ति की घोषणा करनी होती है वक्फ की संपत्ति, लेकिन उस व्यक्ति को इस्लाम धर्म को स्वीकार करना होगा। कैसे बन सकता है? इस्लाम धर्म से स्वीकार करना होगा, और वक्फ बनने का उद्देश्य इस्लामी होना चाहिए, ठीक है। भारत में वक्फ का संचालन वक्फ अधिनियम 1995 के तहत होता है, ठीक है। वक्फ संपत्तियों की पहचान और मानचित्रण राज्य सरकार के तत्वाधान में आयोजित एवं सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है कि ये वक्फ संपत्तियां, ठीक है, जिनका काम क्या है? धार्मिक और धर्मार्थ और शिक्षण संस्थानों का है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त सर्वेक्षण आयुक्त को स्थायी पूछताछ, गवाहों के बयानों की जांच और सार्वजनिक अभिलेखों के निरीक्षण के माध्यम से वक्फ संपत्तियों की पहचान कराने का अधिकार है। तो किसे है भाई? नियुक्त सर्वेक्षण आयुक्त को। ये जो नियुक्त किया गया जो आयुक्त जो है उसको यह अधिकार है कि वो स्थायी पूछताछ, गवाहों के बयानों की जांच और सार्वजनिक अभिलेखों के निरीक्षण के माध्यम से वक्फ संपत्तियों की क्या करे? पहचान कराने का अधिकार है, पहचान करने का अधिकार है। तो ये वक्फ के बारे में भी आज हम कुछ बातें देखी। तो ऐसे ही परत दर परत आगे चलते रहेंगे और अध्ययन करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।